हेलो माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मामा और बेबी की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हमारे जो गर्भ में पल रहा बच्चा वो लड़का है या लड़की। कई बार जब हम गर्भवती होते हैं या प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें लेडीजें देखकर बताती हैं, कोई हमें कहता है कि अरे आपको देखना लड़का ही होगा क्योंकि आपके पेट का आकार ऐसा है। कोई कहता है कि अरे आपको लड़की होगी, आपका ऐसा हो रहा है आपके। कई बार हमें लोग इस तरीके से हमें कहने लगते हैं और हमारी भी जानने की जिज्ञासा होती है कि जो हमारे गर्भ में पल रही जो हमारा शिशु है, हमारी संतान है, हमारा बेबी है, वो आखिर लड़का है या लड़की। हमारे मन में भी ये जानने की इच्छा होती है। तो कई बार हम स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं कि हमें सिम्टम्स के आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें लड़का होने वाला है या लड़की। और फिर हम वीडियोस भी देखते हैं, लोगों से पूछते भी हैं, लोगों से बात भी करते हैं और उसके आधार पर हम जानने लगते हैं कि अपने माइंड में इमेज बनाते हैं कि हमें लड़का होने वाला है या लड़की। सो माय डियर, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ऐसे पता कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की और किस चीज पर ये निर्भर करता है। सो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसे कौन से तथ्य जो हमें समाज में प्रचलित है और जो हमें बताते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की। कई बार हम जब सोनोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो हमारी हार्ट रेट 140 जो भी हार्ट रेट आती है उसके आधार पर हमें लोग बोलते हैं कि यदि 140 से हार्ट रेट है तो उससे यदि ज्यादा होगी तो बॉय होगा और यदि 140 से कम है तो लड़की होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तथ्य बिल्कुल गलत है क्योंकि हार्ट रेट हमारे जो बेबी की है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसका 140 से ज्यादा होने पर लड़का होना, 140 से कम होने पर लड़की होना, ये डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारा बेबी है तो उसकी जो हार्ट रेट है वो चेंज होती रहती है। और गर्ल और बॉय मतलब लड़का और लड़की का पता लगाना मतलब हार्ट रेट के आधार पर ये सही नहीं है क्योंकि जो कई बार हम जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखते हैं कि हार्ट रेट 140 से ज्यादा है या 140 से कम है। तो हमें लोग भी बताते हैं कि 140 से ज्यादा होगी हार्ट रेट तो बॉय होगा और 140 से कम होगी तो गर्ल। ऐसा नहीं है। ये बेबी हमारा जैसे ही पोजीशन चेंज करता है तो घूमता है हमारा बेबी जब गर्भ में तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। और यदि हम ऐसे टाइम पे सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसके टाइम पर हमारे बेबी ने अभी अभी मूवमेंट किया है तो उस समय उसकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा आती है। और क्या होता है जब बेबी शांत होता है, बिल्कुल नींद में होता है, तो उस समय उसकी हार्ट रेट कम आती है। सो साइंस के अकॉर्डिंग हम हार्ट रेट से बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि यदि चेहरे पर हमारे ग्लो आता है तो बॉय होगा और यदि चेहरे पर ग्लो नहीं आया तो लड़की होगी क्योंकि कहा जाता है कि जो लड़का है वो हमारे ग्लो को और भी बढ़ा देता है लेकिन जो लड़की है वो हमारे ग्लो को कम कर देती है। तो जी नहीं, ये तथ्य भी बिल्कुल गलत है, ये कथन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ग्लो आपके जो चेहरे पर ग्लो आने वाला है वो आपके हार्मोन्स की वजह से। आप यदि अच्छी डाइट फॉलो करेंगी तो डेफिनेटली आपका जो ग्लो है वो और भी बढ़ेगा। और किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी की बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस है, उतार चढ़ाव, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह आने लगती है, झाइयां आने लगती है, प्रेगनेंसी के दौरान कमजोरी फील होने लगती है, तो ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। इसमें लड़का और लड़की का निर्धारण करना मतलब बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके आधार पर आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि जो पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। सो आप बिल्कुल इसे मतलब अंदाजा लगाना बंद कर दें ग्लो के हिसाब से। यदि आप डाइट अच्छी फॉलो करेंगी प्रेगनेंसी में तो डेफिनेटली आपके चेहरे पर ग्लो आएगा ही आएगा। लड़का भी ग्लो देगा, लड़की भी ग्लो देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़की ग्लो को छीन लेगी और लड़का ग्लो को देगा। सो ये बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि यदि फादर का वजन बढ़ जाता है तो लड़की होगी, यदि फादर का वजन वैसा ही रहता है या बढ़ता नहीं है तो फिर लड़का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि फादर के बढ़ने से लड़के और लड़की होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि क्या होता है ये सिर्फ जो गर्ल है उसके हार्मोनल उतार चढ़ाव की वजह से ही होता है और इसका निर्धारण। और अगर फादर का क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो फूड क्रेविंग होती है उसकी वजह से जो फादर है बहुत अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और वो खाते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है।
तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे इसका वजन बढ़ रहा है, मतलब फादर का वजन बढ़ रहा है तो बेबी गर्ल होगी, लेकिन इससे अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता, ये भी मिथ है। उसके बाद है कुछ लोग कहते हैं कि यदि गर्भाशय ऊपर की साइड है तो लड़की होगी और गर्भाशय यदि डाउन साइड में है तो लड़का होगा। सो इससे भी पता लगाना सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे लिगामेंट्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां यदि टाइट होती है तो उसकी वजह से जो बेबी है वो ऊपर की साइड रहता है। यदि हमारी सेकंड डिलीवरी है या हमारी थर्ड डिलीवरी है तो हमारे जो स्नायु बंधन होते हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो थोड़ी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी नीचे की साइड में होता है। सो इस पर भी कई लोग कहते हैं कि यदि ऊपर बेबी हुआ तो गर्ल होगी, यदि नीचे की साइड में हुआ तो फिर है ना बॉय होगा। तो ये भी बिल्कुल सेइंग गलत है, इसके आधार पर भी हम बिल्कुल पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यदि हमारी जो बॉडी की मसल पावर अच्छी रहती है तो उसकी वजह से हमारा जो बेबी है वो ऊपर की साइड रहता है, और यदि मसल पावर वीक है, हमारी कमजोर है, प्रोटीन की कमी है, सो इसकी वजह से हमारा जो बेबी है वो नीचे की तरफ चला जाता है। सो इसमें भी हम गर्ल और बॉय का पता लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। कई बार लोग भी इन सब प्रेडिक्शन कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि देखा मैम हमने बोला था कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, वैसा ही हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये 50% अनुमान तो होते ही हैं, या तो लड़का या तो लड़की। तो ये सिर्फ कभी कभी अनुमान भी सच हो जाते हैं, लेकिन कब, क्योंकि सिचुएशन या तो लड़का या तो लड़की। तो कई बार क्या होता है कि लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं और बॉय का प्रेडिक्ट करते हैं तो बॉय हो जाता है, तो वो कहते हैं कि देखा मैम हमने बताया था कि हमारा बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाली है। सो डेफिनेटली क्या होता है कि सिर्फ अनुमान होता है, या तो लड़का या तो लड़की। किसी किसी सिचुएशन में हमारा जो अनुमान है वो सही हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है, ये सही नहीं होता है, मतलब आप किसी को देख करके भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे, आगे आप वीडियो के अंत में जरूर जानेंगे कि ये कैसे होता है इसका निर्धारण, लिंग का निर्धारण, लड़का या लड़की होना। सो कई बार कहा जाता है कि यदि फूड क्रेविंग को लेकर भी कहा जाता है कि यदि नमकीन खाने की इच्छा होगी तो लड़का होगा, यदि मीठा खाने की इच्छा होगी तो लड़की होगी। ऐसा नहीं होता, ये हमारे टेस्ट बर्ड की वजह से होता है। कभी कभी हमारे जो हार्मोन्स हैं वो हमारे टेस्ट बर्ड को भी चेंज करते हैं। सो ये फूड क्रेविंग को लेकर भी गलत धारणा है कि यदि नमकीन खाना है, यदि मतलब नमकीन खाने की, चिप्स खाने की इच्छा हो रही है तो बॉय है, और यदि मीठा खाने, चॉकलेट्स खाने, मिठाइयाँ खाने की इच्छा हो रही है तो गर्ल है। तो इससे भी हम बिल्कुल पता नहीं कर सकते कि लड़का होगा या लड़की। ये मिथ है, ये गलत धारणा है, ये गलत है, इसके आधार पर हम बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि यदि आगे की साइड में अगर हमारा पेट आया है तो फिर लड़का होगा, यदि कमर में हमारा बेबी है तो फिर वो लड़की होगी। तो ऐसा भी बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इससे ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की बॉडी की वजह से होता है। हर किसी की बॉडी टाइप अलग होते हैं, किसी को बेबी कमर में आता है, किसी को आगे की साइड दिखता है, कि पूरा हमारे बॉडी टाइप पर ही निर्भर करता है। सो इससे भी हम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि जो हमारे गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। सो इसके बाद है, कई लोग कहते हैं लहसुन टेस्ट करते हैं, गार्लिक टेस्ट करते हैं। गार्लिक टेस्ट कैसे करते हैं कि यदि जो प्रेग्नेंट महिला है उसने यदि इतने लहसुन, मतलब 10-15 लहसुन उसको यदि खिलाए जाते हैं और वो उसको कोई टेस्ट नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लड़की होती है, क्योंकि लड़की सब कुछ सहन कर लेती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऐसी भी सेइंग है। सो ये बिल्कुल धारणा गलत है कि अगर आपको लहसुन का टेस्ट नहीं आया तो लड़की होगी और लहसुन का टेस्ट आ गया तो लड़का होगा। ये भी बिल्कुल सेइंग है जो गलत है। अगर आप ऐसा प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना करें, और यदि आप ऐसा करती है तो आप अपने और अपने जो बेबी है उसकी हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रही हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है आपको चेस्ट एसिडिटी की हो जाए, अगर ऐसी चीज करेंगे, ऐसे टेस्ट करेंगे आप, तो आपको चेस्ट एसिडिटी हो जाएगी या फिर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी। इसलिए आप ये टेस्ट बिल्कुल ना करें। कई लोग हमें कहते हैं यदि मॉर्निंग सिकनेस और थकावट होती है, कमजोरी होती है तो हमें लड़की होगी, यदि हमें वोमिटिंग, नोजिया इसकी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है तो हमें लड़का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके आधार पर हम बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की। ये सब धारणाएं हैं और ये काफी हद तक
गलत होती हैं। लोग प्लेसेंटा की स्थिति को भी देखकर कई बार अनुमान लगाते हैं कि बॉय होगा या गर्ल। कई बार इंटीरियर और पोस्टीरियर जो प्लेसेंटा होता है उसकी स्थिति देखकर भी अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं सोनोग्राफी के थ्रू, जो कि सही नहीं है। ऐसा प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है ये सब मिथ है, या कई बार ये चीजें अनुमान के तौर पर ठीक है, लेकिन इनसे सटीक हम बता नहीं सकते कि बॉय होगा या गर्ल। ये सिर्फ अनुमान ही है, ये सिर्फ सेइंग्स है। तो आइए जानते हैं कि आखिर हमारे जो गर्भ में पल रहा बच्चे है उसका लिंग का निर्धारण कैसे और कब होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसके लिंग का निर्धारण मदर और फादर की क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर उनका डेफिनेटली उन पर निर्भर करता है, और ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है। इसमें हम किसी भी तरीके से कोई भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। ये फीमेल्स में भी 46 होते हैं और ये मेल्स में भी 46 होते हैं। और जब लेकिन जो फीमेल है मतलब महिला है उसमें जो सारे क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स के मिलते हैं, और जो बॉय है जो मेल है उसमें सारे क्रोमोसोम्स एक्स के ही नहीं होते हैं, उसमें वाई भी क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब जब अगर पेयर बनाए तो महिला को 22XX और 22XX होते हैं, ठीक है, 44 क्रोमोसोम्स। और अगर मेल को देखें तो इसमें जो पेयर्स बनते हैं 22X और 22Y के बनते हैं, ठीक है। जो महिला है उसमें X के ही चीज स्पर्म मतलब अंडाणु होते हैं, और जो मेल है उनका जो स्पर्म है उसमें Y क्रोमोसोम भी उपस्थित होता है, ठीक है। जब हम इंटीमेट होते हैं तो जब महिला का X मतलब महिला में तो X क्रोमोसोम ही है, सो महिला का जो X क्रोमोसोम है उसके साथ में जो पुरुष का Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है अंडे को, तो उस समय जो शिशु होगा वो लड़का होता है। वहीं दूसरी और जो महिला का इंटीमेशन के दौरान जो महिला का जो अंडाणु है, महिला का जो एग है, उसको 22X क्रोमोसोम जब फर्टिलाइज करता है तो फिर गर्भ में जो बेबी होता है वो गर्ल होती है। सो ये पूरे जीन्स पर निर्भर करता है, ये पूरी चीजें क्रोमोसोम्स पर निर्भर करती है। इसमें हम किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते हैं। सो हमने जैसे जाना 22X जब 22Y से मिलता है तो वहां पर क्या होता है, बॉय बनता है। वहीं दूसरी ओर जब 22X क्योंकि फीमेल में X ही है और 22 अब जो मेल के X से मिलता है तो फिर बेबी गर्ल होती है। ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कई बार हमें मतलब लोग क्या करते हैं कि चाइनीज कैलेंडर यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि अरे इस डेट को हम अगर इंटीमेट होते हैं या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तो फिर हमें बॉय होने के चांसेस हैं या फिर गर्ल होने के चांसेस हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ हम अपने आप के साथ ही गलत कर रहे होते हैं, अपने आप को ही मिथ में रख रहे होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है। वो सारी जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक है। कई बार तो लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरीके की बाहर जाकर के झाड़ फूक करवाते हैं या फिर चूरन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं कि अरे नहीं ये दवाई खाने से लड़का ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये हमारे जो क्रोमोसोम्स है उस पर निर्भर करता है। यदि जो गर्ल है उसके 22X यदि 22X पुरुष के 22X क्रोमोसोम्स से आपस में मिलते हैं तो लड़की का निर्माण होता है। वही दूसरी ओर यदि गर्ल के 22X क्रोमोसोम्स 22X क्रोमोसोम्स बॉय के 22Y के साथ में मैच करते हैं तो वहां पर बॉय होता है। ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। ये हम अपनी एक अच्छी मतलब एक्टिविटी के रूप में शामिल कर सकते हैं कि अरे नहीं ऐसा हुआ तो लड़की होगी, ऐसा हुआ तो लड़का होगा, लेकिन सिर्फ इसी को मानना वो गलत होगा। सो डेफिनेटली आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर गर्ल और बॉय का निर्धारण करना कैसे होता है साइंस में, और फिर मतलब इसके में मिथ कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो झूठ है, जिनसे हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है या लड़का। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।